महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त लगातार बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सियासी दल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। गहमागहमी बढ़ती जा रही है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासी तपिश हर रोज बढ़ रही है। बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पदाधिकारी की आज बैठक है। लोकसभा चुनाव की बैठक में समीक्षा होगी ये कि चुनाव कैसे हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। रणनीति पर चर्चा की संभावनाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस है उसमें, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार बैठक में शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा उसकी भी समीक्षा होगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं आज उनकी बैठक है और चुनाव पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन पर अब चर्चा होगी। बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, चुनाव नतीजों का साइड इफेक्ट क्या पड़ा है, महाराष्ट्र में कैसे हलचल मच गई है, अब हम आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए इसको समझाने जा रहे हैं। नतीजे के बाद फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार का जो नारा था ये उसी का नुकसान है। उनका ये कहना था कि 400 पार का नारा जो दिया गया उसके बाद विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया 400 इनको दे दोगे तो वो संविधान बदल देंगे। ऐसा एकनाथ शिंदे ने कहा था। ऑर्गेनाइजर ने कहा अजित पवार के साथ जोड़ने से ये नुकसान हुआ है क्योंकि पहले से उनकी छवि खराब थी और जब से वो आए थे तब से विपक्ष लगातार उन पर निशाना बना रहा था कि पहले उनकी छवि खराब थी, जब शामिल हो गए तो ठीक हो गए। ये भी बात सामने आई। उद्धव गुट का दावा सभी विधानसभा सीटों पर वो तैयारी कर लें चुनाव लड़ने की, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो वो अकेले जाएंगे चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने ये कहा कि कम से कम 150 सीट पर तो लड़ेंगे। एनडीए से अलग हो सकते हैं राज ठाकरे, एमएनएस जो है वो अलग हो सकती है और अकेले चुनाव में जा सकती है। ये सारी बातें हैं जब चुनाव हो गए उसके साइड इफेक्ट से दिख रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र में क्या हलचल है ये बताएंगे मेरे सहयोगी वैभव परब। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जरा संक्षेप में समझाइए। देखिए, जैसे ही धूपकाल खत्म होता है वैसे ही बारिश का मौसम यहाँ पे शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। वैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते ही यहाँ की राजनीति का भी मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। उसके बदौलत पे देखा जाए तो इंडिया आघाड़ी सरकार है जो ठाकरे, पवार और कांग्रेस के यहाँ पे लोकसभा में ज़्यादा सांसद इनके चुन के आए हैं। अब महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है और ऐसे में देखते हुए इंडिया गठबंधन है वो हर एक पार्टी का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में देखते हुए इन इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा की स्ट्रैटेजी आज तय हो सकती है। इसलिए भाजपा की कार्यकारिणी आज बुलाई गई है और इसमें भाजपा के सभी दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा का जो घटक दल है एकनाथ शिंदे वो भी इस विधानसभा चुनाव में लड़ सकता है क्योंकि हाल ही में उनके 50 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी है अजित पवार वाली, उनके पास भी 40-50 विधायक है और खुद भाजपा के पास 105 का आंकड़ा है। तो आने वाले दिनों में अगर बहुमत की संख्या गांठनी है, इसी के लिए समीक्षा बैठक भी की जा रही है वैभव। इसी के लिए समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकला चलो की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एमएनएस भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अभी चुनाव से पहले लगातार मुलाकातें हो रही थी, जो 24 का चुनाव था उसके पहले आप तस्वीरें देख रहे थे। अभी क्या है कि साफ स्टैंड उन्होंने कर दिया है कि एमएनएस जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी अपडेट जानिए। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या अजित पवार को अपने साथ जोड़कर बीजेपी ने गलती कर दी। आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने इसी की ओर इशारा किया है। अब बयानबाजी जारी है। बड़ी खबर इसमें यह कि अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि अजित पवार गुट को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। भुजबल ने बीजेपी पर तंज किया, कहा कि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को यूपी में इतनी कम सीटें आएंगी। वो बयान आपको सुनवाते हैं छगन भुजबल का। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4।
और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर आके, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।